मैनेजमेंट ऐसी चीज है जो हर इंसान को सीखना चाहिए। घर में बैठी हुई माँ जो है वो भी मैनेजमेंट कर, लोग साइंस पढ़ रहा है, लोग आईआईटी जा रहे हैं, बट आईआईटी जाने के बाद भी आईआईएम पहुंच रहे हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज विकास शर्मा। आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई एम परसुइंग सीए, एमबीए, एलएलबी। तो मैं आपको यहां पे इस प्लेटफॉर्म पे आया हूं ताकि मैं आपको मैनेजमेंट के बारे में बता सकूं, मैनेजमेंट बता सकूं आपको कि मैनेजमेंट क्या होता। ये जो वर्ड मैनेजमेंट है ना, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मैनेजमेंट वर्ड जो है एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। अगर मैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं कि मैनेजमेंट जो है आज के टाइम में इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल में कैसे आया, तो जैसे जैसे हमारे इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर कॉमर्स बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारे बिजनेसेस बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारे रिसोर्सेज बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, वैसे वैसे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो मैनेजमेंट ऐसी चीज है जो हर इंसान को सीखना चाहिए और हर इंसान मैनेजमेंट करता है, अपने लेवल पे मैनेजमेंट करता है। किसी कंपनी का सीईओ से लेकर किसी कंपनी के चेयरमैन से लेकर के घर में बैठी हुई मां जो है वो भी मैनेजमेंट करती है। हर लोग आज के टाइम में मैनेजमेंट करता है। तो मैनेजमेंट जो है आपके जिंदगी में, आपके लाइफ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप मैनेजमेंट के ज्ञान आपके पास है, मैनेजमेंट के टेक्निक्स आपके पास है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आपके पास है, मैनेजमेंट को लेकर के एक्सपीरियंस आपके पास है, तो फिर आप अपने डे टू डे लाइफ में भी उस एक्सपीरियंस को, उस प्रिंसिपल्स को, उस टेक्निक को, उस ज्ञान को, उस नॉलेज को आप यूज कर सकते हैं। और जब आप यूज करके, मैनेजमेंट को यूज करके जब आप कोई भी काम करेंगे, चाहे आपको एक छोटी सी दुकान चलानी हो, चाहे एक बड़ा सा बिजनेस चलाना हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, चाहे आप स्कूल चला रहे, चाहे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे, चाहे आप हॉस्पिटल चला रहे, मैनेजमेंट जो है हर जगह, चाहे एक पॉलिटिकल पार्टी के आप नेता है, आप अपने जो है जो फॉलोवर्स है, या आप बहुत बड़े यूट्यूबर है, हर जगह पे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। विदाउट मैनेजमेंट आपकी जो इफिशियंसी होगी, आपकी जो हम लोग एक फॉर्मूला भी कहते हैं, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज जीरो, फेलियर। अगर कुछ चीजें आप कर रहे हैं और उसके अंदर मैनेजमेंट नहीं है, उसके अंदर जो है परफेक्ट मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, तो वो चीजें फेलियर की तरफ जाएगी। बट अगर आप कोई चीज कर रहे हैं, एनीथिंग यू आर डूइंग, एंड उसमें अगर आपने अच्छे मैनेजमेंट किया हुआ है, तो इट लीड्स टू सक्सेस। इन द सिंपल वे में मैं कह सकता हूं कि मैनेजमेंट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि हर इंसान को सीखना चाहिए, हर इंसान को मैनेजमेंट जानना चाहिए, हर इंसान को मैनेजमेंट की कुछ बातों को समझना चाहिए, मैनेजमेंट की थ्योरी के, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को, मैनेजमेंट के अलग अलग चीजों को उसे जो है वो सीखना चाहिए। मैं अभी यहां पे जो है मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहा हूं। मैनेजमेंट, ध्यान से देखिएगा, मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए इधर, अगर मैं मैनेजमेंट की बात बोलूं आपको कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या है, मैं भी कहा आपको कि एनीथिंग माइनस एनीथिंग, कोई भी चीज अगर है उसमें अगर आपने मैनेजमेंट को माइनस कर दिया तो ये जो है वो लीड करेगा फेलियर की तरफ, और कुछ किसी भी चीज में मैनेजमेंट को आपने अगर प्लस कर दिया तो वो लीड करेगा सक्सेस की तरफ, वो सक्सेस की तरफ लीड करेगा। इसीलिए मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस जो है बहुत बड़ा है हर किसी के लाइफ। इसीलिए देखते होंगे कि हर लोग मैनेजमेंट जरूर करता है, लोग साइंस पढ़ रहा है, लोग आईआईटी जा रहे हैं, बट आईआईटी जाने के बाद भी आईआईएम पहुंच रहे हैं मैनेजमेंट सीखने के लिए। हर लोग जो है मैनेजमेंट सीख रहा है, हर लोग जो है मैनेजमेंट का आज क्रेज है, मैनेजमेंट सीखना जो है आज हर लोग चाहता है कि हम हर जो काम कर रहे हैं, चाहे वो हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज कर रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, हर वो काम कर रहे हैं, वो हमारा काम परफेक्ट होना चाहिए,
वो काम इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ होनी चाहिए। तो अगर कोई भी काम आपको इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ करना है तो आपको मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, आपको मैनेजमेंट के बारे में जानना पड़ेगा, आपको मैनेजमेंट की जो है एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। मैनेजमेंट के टेक्निक्स, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट के जो अलग अलग जो है थियरीज हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग जो है इस प्लेटफॉर्म पे मैनेजमेंट के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी देंगे, बहुत सारी मैनेजमेंट की बातें आपको बताएंगे। अभी जो है हम लोग मैनेजमेंट से आते हैं कि भाई साहब हम लोग कॉमर्स पे मूव ऑन करते हैं। कॉमर्स आज कॉमर्स का क्रेज बहुत बड़ा हुआ। आज बहुत सारे लोग हैं जो कॉमर्स कर रहे हैं, और जैसे जैसे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, जैसे जैसे देश का जीडीपी बढ़ेगा, वैसे वैसे कॉमर्स की रिक्वायरमेंट और बढ़ेगी। कॉमर्स जानने वाले लोगों की रिक्वायरमेंट, मार्केट में डिमांड और बढ़ेगा। तो मैं आपको यहां पे क्लास 11th और क्लास 12th ये दोनों का जो मैनेजमेंट पेपर है, बिजनेस मैनेजमेंट पेपर है, बिजनेस स्टडीज का पेपर है, वो पेपर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, वो पेपर मैं डिस्कस करूंगा। वो पेपर को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। मैनेजमेंट जो है ना, ये रटने की चीज नहीं है मेरे भाई। मैनेजमेंट कंप्लीटली जो है अंडरस्टैंड करने की चीज है। मैनेजमेंट को एक्सपीरियंस करने की चीज है। मैनेजमेंट को प्रैक्टिकलिटी में लाने की चीज है। जैसे जैसे आप मैनेजमेंट को एक्सपीरियंस करोगे, मैनेजमेंट को जो है आप प्रैक्टिस में लेकर के आओगे, वैसे वैसे आप एक अच्छे मैनेजर बनते चले जाओगे। वैसे वैसे जो है एक अच्छा मैनेजमेंट करने वाला पर्सन बन जाओगे, एक अच्छा मैनेजर बन जाओगे। तो मैनेजमेंट जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो आज के टाइम में हर इंसान के पास होनी चाहिए। अब इसके अंदर जो है हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं आपको बताऊं कि सर बिजनेस मैनेजमेंट की बात करूं, बिजनेस मैनेजमेंट, सर ये क्लास 12th के अंदर जो बिजनेस मैनेजमेंट हमें पढ़नी है, बिजनेस स्टडीज के अंदर पूरी की पूरी मैनेजमेंट पढ़नी है, सर उसमें क्या क्या चीजें पढ़नी, मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस, मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस, मैनेजमेंट की सारी बातें आपको जो है ये पढ़ना है, मैनेजमेंट का टॉपिक पढ़ना है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहने का मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट करने के लिए आपके पास जब अलग अलग सिचुएशन में आप होंगे तो आपके पास कौन कौन से टेक्निक्स, आपके पास कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं अलग अलग सिचुएशंस को डील करने के लिए, तो आपको जो है इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो है एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस के आसपास की जो चीजें, बिजनेस के आसपास की जो चीजें हैं जो बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करती है, इंपैक्ट करती है, उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। ये भी जानना बहुत जरूरी है। हर एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हर एक बिजनेसमैन अपने आसपास क्या हो रहा है, उसका क्रेडिटर्स क्या कर रहा है, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहा है, मार्केट में उसके बिजनेस को लेकर के सरकार क्या कानून बना रही है, मार्केट में लेकर के उसका क्या डिमांड है, कस्टमर्स का प्रीफरेंस क्या है, ये सारी चीजें जानकारी आपको होनी चाहिए। आप अवेयर होने चाहिए अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर नहीं रहेंगे तो शायद आपको बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाए। तो आपको बीइंग अ बिजनेसमैन, आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर रहना है, आपको जानकारी लेते रहनी है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। उसके बाद हमारे जो है मैनेजमेंट के प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे। मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट है। पूरा मैनेजमेंट इसी पे चलता है। सारा मैनेजमेंट जो है इसी पे चलता है कि सबसे पहले जो है किसी भी चीज को आप प्लान करेंगे, फिर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे, फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो है रिक्वायर्ड लोगों को हायर करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, फिर जो है आप डायरेक्शंस जो है आप अपने काम को शुरू करेंगे, एक्शन लाएंगे, और फिर आप लास्ट में कंपेयर करेंगे कि हमारा काम ठीक से हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद ये क्लास 12 के अंदर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है फाइनेंस।
तो हम लोग जो है इस 12th क्लास में हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी चैप्टर पढ़ेंगे जहां पे आपको फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर 3 मेजर चीजें होती है कि भैया इन्वेस्टमेंट कहां करना है, पैसा कहां लगना चाहिए, पैसा कहां कहां से आना चाहिए, और पैसा जो है आने के बाद जो है डिविडेंड कैसे बंटना चाहिए, इसके बारे में डिसीजंस मेकिंग, दैट इज इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके बाद जो है आपको फाइनेंशियल मार्केट जो है एक चैप्टर है। यहां पे जो है आप पढ़ेंगे कि पैसा कहां से रेज किया जा सकता है, कहां कहां, ये जो है वो इसमें 2 चीजें पढ़ेंगे आप, एक मनी मार्केट पढ़ेंगे, मनी मार्केट, और एक पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट। शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए, लॉन्ग टर्म पैसा चाहिए, इसके बारे में डिटेल स्टडी हम लोग फाइनेंशियल मार्केट के अंदर करते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट का एक ब्रांच है वो जो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। आपको यहां पे मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़नी पड़ेगी। मार्केटिंग मैनेजमेंट कहने का मतलब हुआ कि भैया आपको कैसे प्रोडक्ट्स को बनानी है, कैसे प्रोडक्ट्स को डिजाइन करना है, कैसे प्रोडक्ट की प्राइसिंग सेट करनी है, उसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कैसे प्रोडक्ट का जो है प्रमोशंस करनी है, प्रमोशंस के टेक्निक्स कौन कौन से हमारे पास, ये सारी चीजें हम लोग जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर पढ़ते हैं। और उसके बाद लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर अवेयरनेस। ये चैप्टर जो है वो आपको पढ़ना है कि कंज्यूमर्स आज के टाइम में जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन जिसको कह सकते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि कंज्यूमर हमारे आज के मार्केट का किंग है। अगर आप कंज्यूमर्स को इग्नोर करेंगे, अगर कंज्यूमर्स को आप लेके नहीं चलेंगे तो भैया कभी भी आप बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो अगर मैं बोलूं कि मैनेजमेंट, आपसे सवाल हो सकता है कि सर मैनेजमेंट पढ़ने का इतना सारा फायदा है। अरे मैनेजमेंट के बिना कुछ हो ही नहीं सकता मेरे भाई, हर चीज में मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप सड़क पे चल रहे हो ना, वहां भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। आपको ट्रैफिक मैनेज करना पड़ेगा, आपको आसपास जो लोग गाड़ी जो है ओवरटेक कर रहे हैं उनको मैनेज करना पड़ेगा। आप जो कोई भी काम कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट, आप स्टडी करते हो, स्टडी का टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको आप एक लिमिटेड टाइम के अंदर सारे सिलेबस को कैसे मैनेज करते हुए जो है अच्छे से कवर करना, ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैनेजमेंट को अगर मैं बोलूं, मैनेजमेंट अपने आप में बहुत बड़ा है। अगर आपने मैनेजमेंट सीख ली, अगर आपके अंदर मैनेजरियल एबिलिटी आ गई, और मैनेजमेंट सीखते समय इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यह थियरी पेपर नहीं है। बहुत लोग इसको थियरी पेपर बोलते हैं, भैया थियरी है पढ़ लो रट लो, नहीं, मैनेजमेंट को जो है अंडरस्टैंड कर लो, समझ लो। और मैनेजमेंट पढ़ते समय आपको 2 बातों का ध्यान रखना है कि आप जब मैनेजमेंट पढ़ रहे होगे तो अपने आप को या तो मैनेजर समझोगे या तो अपने आप को जो है बिजनेसमैन समझोगे। इस अपने आप को स्टेप इन शूज ऑफ द बिजनेसमैन और मैनेजर्स, और फिर मैनेजमेंट पढ़ो, मजा आ जाए। मैनेजमेंट जो है अपने आप में ऐसी पेपर है, ध्यान सुनिएगा, जिसका कभी भी कोई एआई नहीं आ सकता, जिसका कोई जो है कहने का मतलब यह है कि आपको डिसीजंस मेकिंग करनी है, आपको जो है डिसीजंस मेकिंग करनी है, रियल सिचुएशन में आकर के डिसीजंस मेकिंग करनी है। आपको अलग अलग सिचुएशंस को डील करना है, अलग अलग सिचुएशन को टैकल करना है, आपको चीजों को, फाइनेंस को मैनेज करना है, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है, आपको जो है एडमिनिस्ट्रेशन करना है। ऐसे कई ब्रांचेस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं जहां पे आपको मैनेजमेंट करना होता है। तो यहां पे क्या है, मैं यहां पे बेसिकली ये आया था कि मैं आपको मैनेजमेंट पेपर जो है क्लास 12th का, क्लास 11th का मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैंने अपना इंट्रोडक्शन आपको दे चुका हूं, मैं विकास शर्मा। मैं ये जो है सारी चीजें आपको डील करूंगा, पढ़ाऊंगा, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक को डील करूंगा, और मजा आने वाला है हम लोग को, क्योंकि ये चैप्टर जो है, ये जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। आपको मजा आएगा जानने में, एक एक बातों को समझने में, एक एक टॉपिक को समझने में, एक एक कॉन्सेप्ट को जानने में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो ये है हमारा मैनेजमेंट। तो लव द मैनेजमेंट, दिल से प्यार करिए मैनेजमेंट को, अपनी जिंदगी में जो है बहुत आगे मुकाम तक बढ़ सकते हैं अगर आपके अंदर वो मैनेजरियल एबिलिटी आ गई, मैनेजरियल टेक्निक्स, मैनेजरियल प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट के जो एक्सपीरियंस लोगों ने करा है वो सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आप जो है अपने करियर के अंदर मैनेजमेंट की वजह से बहुत आगे जा सकते हैं। आप करियर की बात छोड़ दीजिए, आप नॉर्मल लाइफ में भी हैं तो आपको मैनेजमेंट सीखनी चाहिए, मैनेजमेंट जाननी चाहिए, मैनेजमेंट के बारे में आपको पता होनी चाहिए।
तो ये था हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मिलते हैं क्लास में, और जहां पे हम लोग लेक्चर चैप्टर्स को चैप्टर वाइज करेंगे, जहां पे हम क्वेश्चंस डील करेंगे। हर चैप्टर के बाद हम उसके क्वेश्चंस डील करेंगे, और उस क्वेश्चंस को डील करने के बाद जो है आपको उससे रिलेटेड जो है आपके पास जो है जो भी कंटेंट होगा उसके अंदर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी दिया जाएगा। तो आप जो है मजे से पढ़ेंगे मैनेजमेंट को। इसको बड़े नहीं लेना, थ्योरी पेपर की तरह नहीं सोचना। इट्स अ मोस्ट प्रैक्टिकल पेपर। मैं मानता हूं मोस्ट प्रैक्टिकल पेपर है हमारा मैनेजमेंट। तो चलिए फिर मैनेजमेंट हम लोग पढ़ते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, जहां पे हम आप लोग को शुरू करेंगे मैनेजमेंट के टॉपिक को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।